हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे अक्टूबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस महीने आपके लिए और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए पाइसेस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाइसेस मीन राशि, अक्टूबर मंथ क्या आ रहा है मीन राशि वालों के लिए, कैसा रहेगा ये महीना, क्या आ रहा है। सन, क्या बात है, सन और टेम्परेंस, वाओ, बहुत बैलेंसिंग वाइब्स आ रही हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, शिव शक्ति हैं, अर्धनारेश्वर, ठीक है, और उनकी भी जो पोस्चर है लेग का, यही वाला है, ये योगा का पोस्चर है। और अगर आप यहाँ सूर्य में भी देखेंगे, सूर्य नमस्कार, तो इसमें भी यही पोस्चर है सेम। तो आपके लिए महीना अगर मैं इस पोस्चर की, जो लोग योगा करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, आपके अंदर वो बैलेंस लेकर के आएगा। चलिए और देखते हैं पाइसेस, एस्ट्रोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ रहा है पाइसेस पर अक्टूबर मंथ में। ओम नमः शिवाय। वेस्ता, द गॉड इज विद इन योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर इन क्वाइट डिग्निटी। वाओ, यहाँ बैलेंस की ऊर्जा है और यहाँ आपकी फेमिनिन ऊर्जा है। और बॉटम ऑफ द डेक है मरकरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रेवल। पाइसेस मीन राशि, अक्टूबर मंथ, पाइसेस कैसा रहेगा। A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Again बैलेंस की ही ऊर्जा है माय डियर पाइसेस आपके लिए। यहाँ पे भी वो बैलेंस को ही दर्शा रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ, लक इज ऑन योर साइड। न्यू मून इन सेजिटेरियस। डियर पाइसेस, यहाँ ये जो मंथ है बहुत ही पावरफुल रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पर वेस्ता है, सन है, टेम्परेंस है और फुल मून इन लिब्रा भी है। और यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो है न्यू मून इन सेजिटेरियस, लक इज ऑन योर साइड एंड देन वाओ, शो द वर्ल्ड द रियल यू। एंड अगेन यहाँ पे बैलेंसिंग का ही कार्ड है। तो माय डियर, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे पर्सनल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, खासकर स्पेसिफिक मैसेज है ये किसी के लिए या कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में अगर कुछ वक्त से बहुत प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस बिगड़ी हुई थी, तो डिवाइन यहाँ पर इस महीने उन सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस रिश्ते को लेकर के मे बी यहाँ पर कुछ पाइसेस का ना किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को या किसी रिलेशन को देखने का नज़रिया यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। और मुझे बहुत ही प्यार यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आप ना अपनी प्रायोरिटी, दैट मीन्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, या आपको कहूँगी मैं कि आप अपने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, तो सामने वाले पर्सन से आपको वो वैल्यू मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मुझे इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी अभी आपकी कोई अहमियत नहीं समझी गई, या आपको कुछ समझा नहीं गया, या आपको उतनी वैल्यू नहीं दी गई यहाँ पर, लेकिन अब वो मुझे सिचुएशंस बैलेंस होती हुई दिख रही है। आप आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन आपको आगे लेकर जा रहे हैं सक्सेस की तरफ, बैलेंस की तरफ। और यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस दिख रही है आपके लिए, एक रीबर्थ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन की वाइब्स हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बेबी बर्थ इंपॉर्टेंट हो सकता है,
सन की वाइब से, आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर नज़र आ रहा है। मतलब बिल्कुल मैं कहूँगी इंटरनल और आउटर, आपका जो फिजिकल बॉडी है वो भी शिफ्ट हो रही है। मे बी कुछ लोग जो गेन करना चाहते हैं अपना वेट गेन करें, जो मतलब कम करना चाहते हैं अपने वेट को वो कम कर रहे हैं। हेयर कलर कराना, मेक ओवर करना, और बाहर जितना आप अपने आप को खूबसूरत बना रहे हो अंदर से भी उतने ही खूबसूरत आप बन रहे हो। और वो बैलेंस क्रिएट हो रहा है जिस वजह से कि जिस रिश्ते में या जिस जगह पर आपको कभी रिस्पेक्ट भी नहीं मिली वहाँ पर, क्योंकि अब आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहे हो, इम्पॉर्टेंट समझ रहे हो, और अपनी छोटी छोटी केयर को भी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की भी केयर कर रहे हो, तब सामने वाला पर्सन भी आपको वो वैल्यू दे रहा है, वो रिस्पेक्ट कर रहा है आपकी, और आपको वो प्यार दे रहा है। अभी ये स्पेसिफिकली कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या ये कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका। तो कहने का मतलब चीज़ें बैलेंस में होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ आप अपनी फेमिनिन साइड से जुड़ रहे हो। अभी ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हो या फीमेल हो, आपको अपनी फेमिनिन साइड क्या होती है, एक केयरिंग नेचर, लव नेचर, किसको लेकर के, अगर आप अपने से प्यार कर रहे हो, अपने को प्यार कर रहे हो, तो आपको भी सामने प्यार मिलेगा और आपको भी लोग प्यार करेंगे। लेकिन जब आप अपने से ही नफरत कर रहे हो, अपनी सिचुएशन से ही नफरत कर रहे हो, और सेल्फ लव में भी नहीं हो, तो फिर सामने से भी आपको वो नहीं मिलेगा, लव नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, केयर नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि सामने जो हमारी सिचुएशन में हो रहा होता है, या पर्सन जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो हमारे अंदर की ही होती है रिफ्लेक्शन। जैसा हम साथ में अंदर सोच रहे होते हैं, या जो हमारे थॉट्स होते हैं, वही रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस महीने आपको बोला जा रहा है कि अपनी फेमिनिन साइड से जुड़ना, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, पाइसेस की वैसे भी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इस महीने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो कनेक्ट हुइए, अपनी पावर को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए। समझ रहे हैं आप, अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, अपने आप को वो इज्जत देना शुरू कीजिए, अपने आप को उस ग्रेस में लेकर आइए। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेस नज़र आ रही है पाइसेस आपकी रीडिंग में, बहुत। और अगर आप कुछ करना चाहते हो ना अपने अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर के, कोई कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस महीने आप स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, कुछ लुक चेंज करना चाहते हो, या फिर कुछ भी करना चाहते हो, ये महीना आपके लिए बेस्ट है। तो ये महीना है अपने पर फोकस करने का, और जैसे आप अपने पर फोकस करोगे उतना ही आप आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए जाओगे, सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए जाओगे, लव की तरफ बढ़ते हुए जाओगे। वाओ, ब्यूटीफुल। तो यही मैसेज है, जहां आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर लोगे, वहीं आपकी लाइफ में बाहर बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। कोई भी चीज़ मैं ऑलवेज बोलती हूँ, ये यहाँ पे किसी की ये कोई स्पेसिफिकली मैरिज हो सकती है, ठीक है, हायरोफेंट की ऊर्जा है, ठीक है, तो किसी के लिए मैरिज हो सकती है। अगेन यहाँ पे बैलेंस की ऊर्जा है माय डियर पाइसेस, जस्टिस। अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए पाइसेस, मन को कंट्रोल कीजिए। मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हर कोई कहता है कि हम तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जलता है दिमाग हमारा, मन, इमोशंस बहुत ज़्यादा चलते हैं। मेडिटेशन ही इसका सॉल्यूशन है, ब्रीदिंग मेडिटेशन करना, समझ रहे हैं आप, वही एक सॉल्यूशन है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अपने ब्रीथ पे आप फोकस करते हैं, तो एक टाइम पर आप एक ही जगह फोकस कर सकते हो ना, या तो सोच विचार लो, या फिर आप ब्रीदिंग पे फोकस कर लो, है ना। तो इससे अच्छा कि कुछ भी नेगेटिव थॉट्स ना आए, उसके लिए आप अपनी ब्रीथ पे फोकस कीजिए। वाओ, तो लक आपके साथ है, जुपिटर की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और डेफिनेटली आपको बस फोकस बनाए रखना है अपना, अपने पे वर्क कीजिए, चीज़ें अपने आप बैलेंस होती जाएंगी। देखिए, कर्म हमें करना होता है पाइसेस, कोई भी चीज़ आपको बैठी बिठाए पकी पकाई कभी नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं आप। पकाना आपको खुद पड़ेगा, तभी आप उसे खाओगे, तभी आप वो मज़ा ले पाओगे, समझ रहे हैं। अपनी पावर को समझिए। इस महीने के लिए ये कार्ड है आपका वेस्ता। अगर आपको
कभी भी लो एनर्जी फील होना, जो कि मुझे यहाँ लग नहीं रही है, लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस भी हैं, बैलेंस करने की भी ऊर्जा है, अगर कभी ऐसा होना तो इस कार्ड को देखिए। बस आपको ऐसा ही बनाना है। अभी आप मेल हो या फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं आप? अपने अंदर उस जोश को लेकर आइए, इसकी आइज़ की तरफ देखिए, इसके फेस एक्सप्रेशंस को देखिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। ब्यूटीफुल। ओके, और देखते हैं पाइसेस, मीन राशि, अक्टूबर मंथ क्या आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, जो कि हमने वहां पर भी देखा था कार्ड। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पाइसेस, वाह, 8 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर है फूल की ऊर्जा। थोड़े से कार्ड जोड़ लेते हैं। ये इसमें एक कार्ड को जरा यहाँ पर क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी। पाइसेस, ओम नमः शिवाय। ओके, थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अक्टूबर मंथ, पाइसेस, ऑब्स्टेकल्स, the waiting game, choose wisely, रेस्ट एंड रिजुबिनेट। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ डिसीजंस, विक्ट्री, ये देखिए अपने आप ये कार्ड ऐसे ऐसे गिरा है, देख रहे हैं आप। और थ्रोट चक्र भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। विक्ट्री इन सक्सेस, फाइनली ये अपने आप आया है माय डियर, ये मैंने नहीं निकाला, अपने आप गिरा है ये कार्ड। वाओ, शुरुआत कहाँ से हो रही है और अंत कहाँ पर हो रही है हमारी, देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। पाइसेस, ये जो मंथ है आपके लिए, सबसे पहली बात लैक मेंटेलिटी से बाहर आइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिसीज़न है या फिर कोई किसी चीज़ की ना आप वेट कर रहे हो, ठीक है। आपका माइंड बहुत कन्फ्लिक्टेड है, सबसे पहली बात तो आप बहुत कंफ्यूज हो। मे बी आप किसी चीज़ के लिए बहुत समय से वर्क कर रहे थे या वेट कर रहे थे, वो चीज़ प्रोसेस हो नहीं रहा था, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ गए हो, जिस वजह से कि आपकी हेल्थ या फिर आपके फाइनेंसिस पर वो इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से कि उनमें आपको चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ सकते हैं। शुरुआत का जो फर्स्ट मैं कहूँगी वीक हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस मेंटेलिटी से पहले अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए वो सफलता आ रही है। यहाँ पर डिवाइन ने अपने आप उस मैसेज को यहाँ पर दिया है, हालांकि हम जब निकाल रहे थे तब वो चीज़ें नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी कार्ड है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है पाइसेस, अपने अंदर की ये जो महीना रहेगा ना, अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज़ करने का है। अपनी बॉडी को थोड़ी मूवमेंट दीजिए। कहने का मतलब ये जो आपके लिए योगा के पोस्चर्स भी आए हैं ना, इसीलिए ही आए हैं कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा मूवमेंट दीजिए, योगा कीजिए। योगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेट कीजिए, ग्रीनरी में जाइए, मदर अर्थ गाया से कनेक्ट होइए, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, ताकि ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ना ये रिलीज हो सके। क्योंकि मैं आपको वर्क करते हुए देख रही हूँ, लेकिन उसके साथ नेगेटिव भी होते हुए देख रही हूँ कि कोई ना कोई पैटर्न है
अभी वो आपका स्पेसिफिकली वर्क हो सकता है या कोई रिलेशन हो सकता है या आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है कि वहाँ से आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से कि आपको अपने ऊपर भी डाउट्स हो रहे हैं, अपनी सिचुएशंस पे भी डाउट हो रहे हैं, और आप कुछ लोग तो यहाँ पर डिवाइन पर भी डाउट्स कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो अपने अंदर, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट के में वो बैलेंस लेकर आओ, अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को लेकर आओ, अपने अंदर उस फायर को लेकर आओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको डल कर रही है। आपकी पोटेंशियल कम, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये आपको भी पता है, आप कम नहीं हो किसी से भी, लेकिन क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, उस वजह से आप नेगेटिव हो रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको नेगेटिव नहीं होना है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको पॉजिटिव थिंकिंग साथ में जोड़ दीजिए उस काम के, और उस काम को करते जाइए करते जाइए करते जाइए, फिर देखिए आपको वहाँ से फ्रूट्स देखने को मिलते हैं या नहीं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, वो स्टेबिलिटी, वो ग्रोथ, वो मैं कहूँगी वो खुशियाँ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी जिस भी एरिया के लिए देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है अपने अंदर उस बैलेंस को लेकर के आने का। अब ये वक्त है उस चीज़ को एक्शन लेने का, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, और आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ये आप ही को करना है पहले, या आपके लिए कोई सिचुएशंस आपकी तरफ नहीं मुड़ेंगी, या कुछ अपने आप से चीज़ नहीं होगी, उसके लिए एक्शन आपको लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सक्सेस मिले, आपको ब्लेसिंग्स मिले, आपको सफलता मिले, आप आगे बढ़े, वो विजय हासिल हो जीवन में, आपको वो हर चीज़, मैं कहूँगी क्योंकि ये वीनस का भी कार्ड माना जाता है, वो हर चीज़ आपको मिले, इस सिचुएशन को, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन है उनसे बाहर आओ, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर अपने इस नेगेटिव माइंडसेट से ना आप अपने अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ इशू, मतलब फिजिकल हेल्थ आपकी, मेंटली हेल्थ आपकी, या मनी पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो डाउन होती हुई नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि आपका जो ओवर थिंकिंग पैटर्न है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना, या किसी भी चीज़ को लेकर के, पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी स्पेसिफिक एरिया को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप हो रहे हो, तो वो नहीं होना है। उस चीज़ को सुधारने की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि वही जो है आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस को लेकर के आ रही है। समझ रहे हैं आप? तो अपने कन्फ्लिक्टेड माइंड से बाहर आइए, इस महीने आपको बोला जा रहा है। तभी मैंने आपको ये ऊर्जा दिखाई, ये देख रहे हैं कितनी रोशनी दे रही है, कितना कितना मतलब एक प्योरिटी भी है और फायर भी है, दोनों मिक्स है इसमें। एक अंधेरे से चमक करके बाहर निकलना, जैसे कि कीचड़ में से कमल का फूल निकलता है ना, और कमल के फूल को हम कहाँ डिनोट करते हैं? स्पिरिचुअलिटी में डिनोट करते हैं, अवेकनिंग को डिनोट करते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी वहाँ से बाहर निकलना है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे तभी आपको बोला जा रहा है ये वक्त है रीबर्थ का। तो ये वक्त है, ये आपको बताया कि आपके लिए क्या है और आपको काम किस पर करना है, यहाँ आपको बताया जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है जो भी इस महीने आपके पास ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं, तो चूज़ वाइजली जो भी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपको जो भी चूज़ करना है ना, बहुत ही अपनी मैच्योरिटी के साथ, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, अपनी समझदारी के साथ चूज़ वाइजली। डायरेक्शंस आपको बहुत मिलेंगी, ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। फोकस क्रिएट कीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। फोकस रहेंगे तो सही दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन जहां आप अपने फोकस को लेकर के लूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। यहाँ पर भी आपको क्या बोला जा रहा है कि एक आपको यहाँ पर तीर है, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं ना उसे, कि निशाना साधने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फोकस्ड होने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, किस चीज़ को लेकर के शुरुआत करना चाहते हो, उसको लेकर के वर्क करना शुरू कर दो। जो भी आपकी लाइफ में अगर आपके अंदर कोई कमी है उसे पूरा कीजिए, उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। अगर किसी डिसीजन को लेने में कमी नज़र आ रही है तो उसको लेकर के काम करना शुरू कीजिए। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी काम करोगे ना पाइसेस, अब जो भी अपने ऊपर वर्क करने वाले हो, अपने लिए जो भी काम करने वाले हो, उसके रिजल्ट्स आपको इसी महीने देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है इसे रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लगभग हर एरिया पर ना इम्पैक्ट डाल रहा है। कुछ लोगों का मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना कि आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में कुछ ना कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं पाइसेस।
तो वो इसलिए है आपके माइंडसेट की वजह से। अभी इसको कैसे करें, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं वो तो है लेकिन अभी ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करें यही नहीं पता। तो माय डियर, बहुत सारे रास्ते हैं, करना चाहो तो कर सकते हो। हम खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, सोते भी हैं, अपने हर काम करते हैं, लेकिन एक जब मेडिटेशन की बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे, एक दो लोगों ने मुझे मैसेज की कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो प्रॉब्लम एक्चुअल में यही है। हम हर काम, हम फ़ोन भी देख लेंगे, अभी हम वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी समय निकाल रहे हैं, लेकिन हम मेडिटेशन के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें लाइट की तरफ जाना है ना। नेगेटिविटी जो है वो हमें पीछे धकेल देती है, हमारी एडिक्शंस हमें पीछे कर देती है, हमारा आलस हमें पीछे कर देता है, हम अनफोकस्ड हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए? 5 मिनट के लिए देखने बैठेंगे, 15 मिनट के लिए कोई चीज़ देखने बैठेंगे तो आधा घंटा हम पूरा कर देते हैं, 1 घंटा लगा देते हैं, 2 घंटे लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता। अब उसमें क्या हुआ कि उस वक्त में अगर आप मेडिटेट कर सकते थे, अपने अंदर से जुड़ सकते थे, परमात्मा से जुड़ सकते थे, वो आप जुड़ ही नहीं पाए। फिर आप कहेंगे कि हमें वक्त ही नहीं मिला। ऐसा कहीं नहीं होता कि पूरे दिन में आपको सिर्फ 15 मिनट का भी और आधे घंटे का भी वक्त ना मिले मेडिटेट करने का। ये तो सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात है या सामने वाले को धोखा देने वाली बात है ना। तो प्रकृति के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मदर अर्थ गाय को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप हर डिफिकल्टी से बाहर आ जाओगे। दिक्कत आपके अंदर है पाइसेस, अपनी पावर को समझो। आप नेगेटिव हो रहे हो, आप अपने आप पर शक कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन पर शक कर रहे हो। आपके लिए तो इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ये सब आपकी सोच की वजह से हो रहा है। अपनी पोटेंशियल देखेंगे आप, लेकिन अभी डेफिनेटली आपको सभी दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ आपको राह दिखाई जा रही है, अभी वो आपका है कि आप उस राह को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। एक बार समझ नहीं आए, 10 बार वीडियो को देखो, समझो, उन पॉइंट्स को लिख लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। जिसको कर सकते हो एटलीस्ट उसे तो करो। जहाँ जिस चीज़ को डिसीजन लेना है, देखो जो भी करना है करना आप ही को है, कोई अपने आप नहीं होगा या कोई सेकंड पर्सन नहीं आ जाएगा आपके लिए करने के लिए, आपको ही करना है। डिवाइन आपके साथ है, वो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। डिवाइन का हाथ देख रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको देंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिविटी को पीछे करने की जरूरत है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को तो बिल्डअप कीजिए पहले आप। जब वो ही नहीं होगा तो फिर क्या है। और कुछ लोगों के लिए तो ये थ्रोट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कहीं कहीं जगह पर आप बोल नहीं पाते हैं खुल करके पाइसेस, समझ रहे हैं आप, कहीं कहीं पर आप खुल करके बोल नहीं पाते हैं, तो वहाँ अपने थ्रोट को ओपन कीजिए, थ्रोट चक्र पे वर्क कीजिए। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र होता है हम, HUM, हम, उसको चैंट कीजिए, आपका थ्रोट चक्र खुलेगा। आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि यहाँ पर मुझे एकदम से बहुत हैवी एनर्जीज आई हैं पाइसेस कि आप लोग ना अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, दबाते हो, खुलकर बोल नहीं पा रहे जैसे भी आप फील कर रहे हो। अच्छा तो नहीं बता पा रहे, बुरा तो नहीं बता पा रहे, मतलब खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो अपने थ्रोट चक्र पे वर्क कीजिए माय डियर। थ्रोट चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका थ्रोट चक्र करते करते ना मेरा थ्रोट ब्लॉक हो रहा है। ओके पाइसेस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द गाइडेंस है हार्मनी। यस, मैं तो बोल रही हूँ, देखो आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं माय डियर। देखो या आई डोंट नो, मैं वैसे 2 लेती हूँ, 3 ले लिए मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन बात वही है, सेम है। माइंड में दिख रही है आपकी क्या खिचड़ी पक रही है। देखिए माइंड कितना कन्फ्लिक्टेड है माय डियर, आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप उससे ना बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हो। उसे शांत करने की ज़रूरत है। बाहर के शोर को, जो लोग कह रहे हैं, उससे फाइट करने की ज़रूरत है। फाइट कैसे करना है, हमें लड़ना नहीं है। अपने गुस्से को शांत कीजिए, लोगों की बातों को मत सुनिए, अपने मन को शांत कीजिए। हार्मनी अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में, सुख शांति चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस होना चाहते हैं, मेडिटेट कीजिए, रेस्ट लीजिए, रिजुविनेट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को, मदर अर्थ गाया से मिलिए, पेड़ पौधों को, पेड़ों के पास जाइए, उन्हें हक कीजिए, फील कीजिए, उनके टेक्सचर को फील कीजिए।
ये फील करने वाली बात है। और ये फील करना, ये सिर्फ कोई गेम नहीं है कि हम फील कर रहे हैं, दैट्स इट। आपको नहीं पता आपकी मदर अर्थ गाया जो है वो कितनी आपको रिलीफ देंगी, आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करेंगी। मेडिटेशन तो आपके लिए मैं कहूँगी अमृत है आपके लिए। आपका हार्ट देख रहे हैं, हार्ट ओपन होगा आपके प्रति, खुद के प्रति, अपनी सिचुएशन के प्रति वो प्रेम जागेगा, वो सिचुएशंस क्लियर होंगी, आप आगे बढ़ेंगे। समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, ठीक है। मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है, मन बहुत ज़्यादा चल रहा है पाइसेस। ओम नमः शिवाय। क्या आ रहा है पाइसेस के लिए? 6th चक्रा, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, वॉकिंग अवे। देखिए कुछ ना कुछ तो सिचुएशन है और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एक्शन। और ये एक्शन जो है देखिए यहाँ पर भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, देख रहे हैं आप आपकी। और ये 4 नंबर का कार्ड है, ये राहु का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है। आपकी ओवर थिंकिंग ना आपको लॉस दिला रही है। अगर आप इतना समझ लिए ना तो आई थिंक आप इसको कंट्रोल करने की एटलीस्ट कोशिश तो करोगे पाइसेस, कि आपकी ओवर थिंकिंग आपको कहाँ लेकर जा रही है, नीचे ना कि ऊपर। लेकिन ये महीना आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके लिए ये वाइब्रेशंस आ रही हैं इस महीने, बस आपको एक्शन लेना है। और यहाँ पर आपके लिए एक्शन का भी कार्ड है जो कि आपको जस्टिस भी बता रहा है और ये कार्ड भी बता रहा है कर्म। अगेन यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, 1 + 7, 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न का कार्ड है। सैटर्न क्या बोलते हैं? कर्म करो, कर्म से डरो नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और यहाँ पर वॉकिंग अवे है, डेफिनेटली किसी ऐसे पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने ही दिमाग में उलझे हुए हैं जिस वजह से कि आप वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई ना कोई डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है माय डियर। और 6th चक्रा, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, आपका 3rd आई चक्रा, आपकी इंट्यूशन। अगेन यहाँ पे वाटर, लाइट ब्लू कलर है। आपका थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी फेमिनिन ऊर्जा, वाटर, आपके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस कीजिए अपने इमोशंस को। समझ रहे हैं? जो जैसा फील हो रहा है एक्सप्रेस कीजिए, उन्हें बंद मत कीजिए, नहीं तो वो जो आप सप्रेस करते हो ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ये याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप? प्लीज। ओम नमः शिवाय। ओवर थिंकिंग की वजह से ना आपकी इंट्यूशन भी ब्लॉक्ड यहाँ पे नजर आ रही है, देख रहे हैं? ओके, लास्ट एनी स्पिरिचुअल मैसेज फॉर पाइसेस शिवाय अक्टूबर मंथ। हाँ, आर्चएंजल राफेल, सी आर्चएंजल राफेल, द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो आर्चएंजल राफेल है, आपको डिवाइन, आपको एंजल्स डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप अपनी सिचुएशन को खुद हील कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, बस ज़रूरत है उसे यूज़ करने की, जो कि आप नहीं कर रहे हो। बस आप सिर्फ गलत जगह पे दिमाग लगा रहे हो जहाँ आपको नहीं लगाना है, जिस वजह से कि आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। तो अगेन मैं कहूँगी ये वक्त है वो डिसीज़न लेने का, अपने आप को हाई करने का, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने का, अपने आप को हील करने का, ताकि आप सफलता की ओर, सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकें, विक्ट्री की ओर आगे बढ़ सकें, खुशियों की ओर, पीस की ओर, हार्मनी की ओर आगे बढ़ सकें। समझ गया मेरी बात? लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। मैंने बोला ना आपको, आपकी इंट्यूशन, आपकी फीलिंग्स, आपकी गट फीलिंग, आपके सेंसेस, आपकी 6th सेंस, योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हील होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इतना ओवरथिंक करोगे, इतना दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दिमाग चल रहा है या मेरी इंट्यूशन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। बट ये वक्त है आपको खुद से काम करना है माय डियर। आप आगे ही बढ़ रहे हो, क्योंकि अगर एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव आ जाता है ना, तो सभी मतलब व्यूवर्स का क्या है, वो सारा अटेंशन ले जाता है। ओहो ये नेगेटिव कार्ड आया, इट मीन्स नेगेटिव है। लेकिन आप उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देख रहे हो। यही तो नेगेटिविटी जो होती है ना, उसका यही तो तरीका है।
आपको अपनी तरफ खींचने का, अंधेरी की तरफ खींचने का। वो इतनी पावरफुल होती है, वो लाइट की तरफ आपको जाने नहीं देती। लेकिन जहाँ आपने लाइट को समझ लिया, जहाँ आपने इस ऊर्जा को समझ लिया, वहीं आप इस ऊर्जा से बाहर निकल आओगे, इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकल आओगे, लाइट की तरफ। अगेन यहाँ देख रहे हैं आर्चेंजल राफेल आपको वही हीलिंग दे रहे हैं, लाइट। तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।